सर नमस्कार नमस्कार, प्लीज़ सर इधर थोड़ा कुछ भी चेंज होता तो बता दीजिए, नहीं तो कैसा खत्म हो जाए अपना समझता नहीं, मैं तो देखूंगा नहीं। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है, जबरदस्त, क्योंकि आप सारे लोग सही समय पे यहाँ मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे होंगे, CCE ग्लोबल कार्बन एक्सचेंज का इंडिया लेवल का पहला इवेंट या पहला कॉन्फ्रेंस आप बोल सकते हैं, यहाँ होने जा रहे हैं। मतलब आप लोग सही मायने में बहुत कीमती लोग हो, जिन्हें पहले मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म को देखने का। तो आपका वेलकम तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया लेवल का ये पहला इवेंट होने जा रहा है। इसके बाद में तूफान होने वाला है, जैसे होता ही है, शुरुआत तो छोटी सी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। आपकी जो तालियां है ना, ये बताते हैं कि आप सिस्टमैटिक लोग हैं, क्योंकि तालियां बताना पड़ता है, तालियां दे दो। मगर आप लोग सही मायने में फुल एक्साइटेड लोग हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म को, ये क्या चीज़ है। रियली एक सब किसी को पता नहीं है इंडिया में, सही मायने में देखा जाए तो इसकी जानकारी हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। तो मैं चाहूँगा कि आपके पास अगर मोबाइल है, उसे साइलेंट मोड पे रखिए या स्विच ऑफ या उसे उल्टा रख दीजिए, क्योंकि थोड़ा सिस्टम यहाँ का है, नेटवर्क यहाँ नहीं है। सही जगह लिया नेटवर्क ही नहीं है। ठीक है, सबका चेक करके हो गया कि नेटवर्क नहीं है, मगर मोबाइल को थोड़ा उल्टा रखिए, क्योंकि सिस्टमेटिक यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है और आपके ऊपर पूरा ध्यान है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है करियर ओरिएंटेड है, इसलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आने वाला हर एक बंदा हमारे लिए बहुत कीमती है और वैल्यूबल है। तो इसकी पूरी जानकारी देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, जिन्होंने हमें एक मौका देने के बारे में सोचा और एक्शन ले लिया और आज यहाँ हमें बुलाया है। तो उस पर में जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, और एक ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल के किरदार हैं वो। तो उनको बुलाने के बाद में तो तालियां तो बनती ही है। मैं बुलाना चाहूँगा वैभव यादव सर के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम वैभव यादव मुंबई थाने से है और आज खुशी हो रही है कि हम लोग आज जिस सिस्टम के माध्यम से मिले हैं, CCE ग्लोबल कार्बन एक्सचेंज, इस प्लेटफॉर्म की वजह से और उस मैनेजमेंट की वजह से हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। आज वैसे इस सिस्टम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा और हमेशा जब हम मिलेंगे तो इस सिस्टम के बारे में नहीं मिलेंगे दोस्तों, हमसे एक रिलेशन की उसके लिए मिलेंगे, एंजॉयमेंट के लिए मिलेंगे और ये सिलसिला हमेशा इसी तरह से चल रहा है। कुछ बातों को हमको समझना है, आज हमको मिले सर थोड़ा सा कुछ डिस्क्लेमर को हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग इस इंडस्ट्री में, स्पेशली नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोग बहुत सालों से है, तो डिस्क्लेमर समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग 2-3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये डिस्क्लेमर क्या है, नेटवर्किंग एग्जैक्टली क्या है, फिर हम लोग यहाँ पे क्यों आए, जो लोगो आपके सामने है उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, उसकी क्या हमें ज़रूरत है या नहीं है, और क्या हम लोग इकट्ठा काम कर सकते हैं, इकट्ठा साथ में रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे जिन्होंने विश्वास रखा सभी को एकत्रित किया है
किसी को कल रात को ही समझा रहेगा, किसी को आज मॉर्निंग को समझा रहेगा, किसी को 2 दिन पहले समझा रहेगा, और फिर भी हम लोग दूर दूर से यहाँ पे एकत्रित हुए, यानी हम लोग सभी लोग अपॉर्चुनिटी लूपर हैं, यानी हम लोग मौके की तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात शुरुआत करने के पहले यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे किसी भी तरीके के नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं मिले, हम लोग MLM इंडस्ट्री से नहीं मिले। यहाँ पे आप लोग को किसी भी तरीके का लालच, ग्रीड फैक्टर, आपके सपने पूरे होंगे, आपको विदेश यात्रा मिलेगी, आपको बड़ी बड़ी कार मिलेगी, आपको घर मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी बनेगी, आपको बहुत पैसा मिलेगा, आपके पुस्तकों के लिए, पीढ़ियों के लिए बहुत पैसा कमाओगे, इस तरह कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि ये सिस्टम वो है। दूसरी बात, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना और भी कम समय में पैसा कमाना ये क्राइम हो सकता है। तो हमको ये बात समझना ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा इस भारत सरकार की, इस प्रशासन की प्रशंसा करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, उनका आदर करते हुए हम हमारा नैतिक काम, मॉरलिटी के साथ काम करते हुए पैसे बनाएंगे, ताकि हमें कोई भी प्रशासनिक यानी कायदे की कोई भी तकलीफ भविष्य में ना आए। तो यहाँ पे किसी भी तरह के आपको पैसे लगाने हैं फिर डबल मिलेंगे, उस तरह का प्लान, उस तरह की बातें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरह का आपको ग्रीड फैक्टर, लालच फैक्टर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जस्ट हम लोग मिले हैं एक बहुत ही खूबसूरत वर्ल्ड वाइड दुनिया को एक्सेप्ट किए हुए ऐसे प्लेटफॉर्म के इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, उसके ऊपर तो मैं आऊँगा ही आऊँगा। दूसरी बात, आज हम लोग इतने साल इस इंडस्ट्री में हुए हैं, बहुत दिक्कतों से हम लोग इस इंडस्ट्री में सफ़र कर रहे हैं हर कोई, और बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जो भी व्यवसाय हमको मिल रहा है, स्पेशली इस इंडस्ट्री में जो भी व्यवसाय हमको मिलता है, जो प्रोजेक्ट मिलता है, जो सिस्टम मिलता है, उसको समझने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ता है। और होता क्या है कि हमारा फोकस हमेशा हिलता रहता है, क्योंकि आज इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आज आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी हमारे पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं, इतने सारे व्हाट्सएप पे हमारे पास नई नई इन्फॉर्मेशन आती है, और उसकी वजह से हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होते हुए हमेशा गोल पर फोकस करना चाहिए। हमने सब एक ट्रेनिंग में सब सुना, यहाँ पे कोई लेक्चर, कोई ट्रेनिंग, कोई भी मोटिवेशन यहाँ पे होने वाला नहीं। यहाँ पे प्रैक्टिकल हम लोग कुछ बातों को समझेंगे ताकि हम एक दूसरे को रिलेट कर पाएँ। देखिए, एक उदाहरण से मैं बताना चाहूँगा, फोकस मतलब हमको फोकस क्यों रखना है। उदाहरण ऐसा मेरे दिमाग में आया कि एक अडल्ट है, हम लोग सब मैच्योर्ड हैं सब लोग, और सब लोग बैंकॉक फटाक घूमे हुए लोग हैं, सबको सब पता है। तो हम लोग एक टैक्सी वाला होता है और एक लड़की आती है, और वो पूरी नंगी लड़की होती है। वो टैक्सी में बैठने के लिए उसको टैक्सी को रुका, पूरी नेकेड होती है, एक भी कपड़ा बदन में नहीं होता है। तो टैक्सी वाला टैक्सी रुका देता है, पेट्रोल, नंगी लड़की देखता है, टैक्सी रुका देता है, तो वो भी मुझे छोड़ दे जगह पे, टैक्सी वाला बोलता है ठीक है। तो वो टैक्सी में बिठा देता है नंगी लड़की को, और बार बार उसकी तरफ देखता रहता है। तो लड़की पूछती है, क्या कभी आपने जिंदगी में नंगी लड़की नहीं देखी क्या? बोलता है, मैंने नंगी लड़की तो बहुत देखी है, पर मैं ये सोच रहा हूँ, मैं जिस टैक्सी में तुम बैठो मेरे साथ, मैं तुमको जिस डेस्टिनेशन पे छोड़ूंगा, तो वहां तक जाने का पैसा तुम मुझे कैसे दोगी? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो, अपने को अपने काम पे फोकस करना है। अपने धंधे पे फोकस करना है, अपने व्यवसाय पे अपने को फोकस करना है। तो चाहे दुनिया में चाहे जो कुछ होते रह रहा है अपने साथ में, फिर भी एक अगर अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आ रही है, मौका हमारे पास में आ रहा है, तो उसको फोकस करना है। एक गुरुजीएफ जी का बहुत बड़े फिलोसॉफी है, उनका मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। वो अपने शिष्यों को बहुत अलग अलग तरीके से सिखाते थे। गुरुजीएफ बहुत बड़े चाइना का कम्युनिटी में उनको बहुत माना जाता है, कम्युनिज्म में उसको बहुत माना जाता है। गुरुजीएफ संत है, वहाँ के सेंट है वहाँ में। तो वो लोगों को सिखा देते, जैसे कुछ लोग बैठे थे उनके सामने, तो वो कहते कि आज मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि मैं आपको एक पत्थर मारूंगा, तो जब भी मैं आपको पत्थर मारूंगा फेंक के, आपको खुद को बचाना है। ठीक है, लोग बोलते चलो मारो, तो उठाता है पत्थर और एक एक जन को मारने लगता है। अपने सारे शिष्य लोग बैठे रहते हैं, तो हर कोई दिख रहा है पत्थर आ रहा है तो बच रहे हैं। तो पहले छोटे पत्थर से शुरुआत की, अभी बड़े बड़े पत्थर मारने लगे, तो डेफिनेटली उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है, तो बड़े बड़े पत्थर भी मारना चालू होता है। तो शिष्य कैसे भी कैसे करके कुछ लोग बच जाते हैं, पर इनका ये रोज का सिलसिला चालू होता है। फिर वो क्या करते हैं, पत्थर मारना, तो उनको तो सिखाना है, और आपको उनको कमिटमेंट है उनकी कि आपको बचना है उस पत्थर से। फिर अभी शिष्य भी बहुत क्वालिफाइड है, बहुत लीडरशिप में है, बहुत टैलेंट है, बहुत एटीट्यूड है, बहुत कुछ पता है, ज्ञान भरा पड़ा है। तो वो क्या करते हैं, बड़े से पहाड़ के नीचे एक बड़ा सा पत्थर के नीचे छुप जाते हैं, ताकि हमको गुरुजी पत्थर ना मारे। फिर भी गुरुजी कहाँ से तो एंगल लगा के मारते ही, तो लगता था। कुछ दिन चले वैसे, तो उसके बाद में
जब ये शिष्य लोग सोने लगे थके थे पूरे, क्योंकि रोज का वही काम करके लोग हमेशा थकते, तो ये जाते थे जब भी वो नींद करते थे, नींद में आते थे और नींद में जाके पत्थर मारते थे तो उड़ जाते थे। एक दिन ऐसा हो गया ये सब करते करते कि कुछ शिष्य लोग आके बोलने लगे, गुरुजी आप आपको हमको मारते क्यों? तो गुरुजी को तब मैं कहाँ मार रहा हूँ, अभी तो बहुत दिन से मैंने मारा भी नहीं है। तो वो एक्चुअली उनके सपनों में जाके मारने लगा। तो अलर्टनेस की जो ताकत है, सजगता हमको ऐसा होना चाहिए हमारे ड्रीम्स के ऊपर, हमको हमने जो भी चूज किया है उस पर इतना फोकस होना चाहिए कि सपनों में भी वो याद आते रहना चाहिए। मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो बात करने जा रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट में हम लोग मिले हैं वो भी आपको समझेगा। जैसे उदाहरणार्थ हम लोग आज CC ग्लोबल कार्बन एक्सचेंज, दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसकी वजह से जो पृथ्वी की हानि हो रही है, उसकी वजह से जो दिक्कतें हो रही है, पृथ्वी को क्षति हो रही है, नेचर को तकलीफ हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, पर हम में से सभी लोग, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग रात को बेचैन नहीं होते कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ओजोन का वायु घट रहा है, वो समंदर का पानी बढ़ रहा है, नेचर खत्म हो रहा है, सीमेंट की इंडस्ट्रीज बन रही है, धुआं हो रहा है चिमनियों से, जो फैक्ट्रीज होती है उसकी चिमनियों से धुआं बाहर निकल रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, नेचर पे इफेक्ट हो रहा है। ऐसा सोच के हम लोग कभी भी बेचैन नहीं होते। हम लोग बेचैनी जो होती है कि कल EMI कैसे भरे, दूध कैसे लाए, गैस कैसे भरे, बच्चों का स्कूल कैसे करे, पढ़ाई कैसे करे, 2 पैसा कैसे कमाए, उसलिए हम लोग बेचैन होते हैं। यानी नेचर को लेके हम लोग कभी भी बेचैन नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है सपनों में भी अगर हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको अगर जिएंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ। ग्लोबल कार्बन कंपनी के माध्यम से उनके मैनेजमेंट की तरफ से हमको आज मिलने का मौका मिला। ऐसा मुलाकात ये हमारा पहला है और आखिरी भी। ये हमारा मुलाकात पहला भी है और आखिरी भी है। हम लोग इस तरह का मुलाकात करते हुए कोई काम नहीं करेंगे। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि हम लोग आज के बाद जो भी काम करेंगे वो आउट ऑफ द कंट्री करेंगे, ऑन द ओशन करेंगे और ऑन द एयर करेंगे। यानी हवाई जहाज में हम बात करेंगे, समंदर के ऊपर क्रूज में हम बात करेंगे और इस भारत देश के बाहर बात करेंगे। तभी हम लोग एक दूसरे को मिलेंगे, क्योंकि भारत प्रशासन नहीं चाहता है कि आप एक गेट टुगेदर यहाँ करो और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को बताओ, फिर उनसे पैसा कलेक्ट होता है, उस इंडस्ट्री में पैसा बनता है और फिर केसेस होते हैं, FIR होती है, बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं 10 में से 9 CMD को जानता हूँ जो जेल गए हैं, जेल से आए हैं, कुछ जाने वाले हैं, कुछ जाने की प्रोसेस में। भारत सरकार का आदर करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग को नेटवर्क मार्केटिंग की जो शब्दावली है उसको बदलते हुए हमको काम करना है। हमको सिर्फ इस इंडस्ट्री में आते हुए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे विदेश यात्रा पे भी क्लेम लग जाते, जैसे एमवे कंपनी उसको बंद किया गया, जिसने दुनिया को डायरेक्ट सेलिंग सिखाया उसको रेट गिरने से उसको बंद कराया है। इंडस हुआ इतना खूबसूरत प्रोडक्ट बेस वाला कंपनी चला, उसको बंद कराया है। वो तो मनी सर्कुलेशन नहीं था, किसी भी तरह का फंडिंग रोटेशन नहीं था, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां थी वो सारी, उसको बंद किया गया। तो भारत में बहुत सारी कंपनियां बंद होती है, चप्पे चप्पे पे रेट गिरती है, बहुत दिक्कतें आती है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप वो सब दिक्कतों से बाहर आओ, आपको भी वो दिक्कतें ना हो। इसीलिए आपको अपना एटीट्यूड, आपको अपना सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको इंटरनेशनल कंपनी के साथ आके इंटरनेशनल काम करना पड़ेगा, ऑनलाइन का सहारा लेते हुए काम करना पड़ेगा। आपको लोकल में काम नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको कोई प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करने वाला हूँ, आपको भी अगर पैसा कमाना है तो कोई प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करना है। आज तक आपने सुना रहेगा जब भी कोई कंपनी में जाओ तो प्लान प्रेजेंटेशन करना है, मीटिंग जाना है, शो दी प्लान करना है, STP करना है, मीटिंग जाना है, फॉलो करना है, पैसे लोगों के हाथ में लेना है, अकाउंट में कुछ नहीं करना है वो, अगर पैसे कमाने हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ग इस इंडस्ट्री में आ चुका है जो ये सब कुछ समझ गया है और वो टेक्नोलॉजी का वापर करते हुए, कायदे को समझते हुए पैसे बनाते जा रहे हैं। इस इंडस्ट्री को अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे बहुत सारे लोग। हम में से बैठे हुए बहुत सारे लोगों का चरित्र एकदम गंदा हो चुका है, लोग उसको गंदा बात करते हैं। हम लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, घर वाले हमारे नहीं सुन रहे, कामें भी नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रहा है, वो तकलीफ तो है ही, पैसे जा रहे हैं, प्रशासन तकलीफ दे रहा है, वो अलग से हो रहा है। तो हमें जो हमने आज तक किया वो सब नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें एक प्रोजेक्ट इंटरनेशनल समझना है, जूम का उपयोग करना है, मैक्सिमम ऑनलाइन पे आना है। किसी को भी प्लान देने के हमको नहीं मिलना है। मुझे ऐसा लगता है कि हमको हमारा एनर्जी, हमको हमारा पैसा और हमको हमारा समय बचाना है।
इंडस्ट्री आने से इतना समय हमारा जाता है, ट्रैवलिंग में जाता है, प्लान देने के लिए जाता है, होटल मीटिंग के लिए जाता है। इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमारा एनर्जी पूरा डाउन हो जाता है, क्योंकि थकान की वजह से हमारी उम्र बढ़ती जा रही है। हमको हेल्थ प्रोडक्ट लोग खा रहे नहीं खा रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका अलग अलग बॉडी है, सबके सब तरीके से काम कर रहे हैं। तीसरा चीज़ हमारा पैसा जाता है, कितना पैसा आएगा, सक्सेस होगी नहीं होगी कुछ नहीं मालूम। ये बात ही कड़वी है और ये सच्चाई है, तो हमें काम कैसे करना है उसकी बातें हम समझें। इस इंडस्ट्री को समझने के लिए नेटवर्क में हम लोग तो है ही नहीं। हम कितना भी लोगों को बोले रिस्क का धंधा है, रिस्क है इसमें, फिर भी लोग वही सुनना चाहते हैं जो सुन सकते हैं, सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि आप कितना भी बोलो उसमें से वो इससे वो मॉरल वही लेगा जो वो सुनना चाहता है। शुरुआत में आप कितना भी बोलो उसमें रिस्क होता है, ये होता है, पैसा जाएगा, ये वो समझता ही नहीं, फिर ब्लेम करता है, क्लेम करता है। तो इंडस्ट्री इस तरह से चल रही है कि इस इंडस्ट्री में मैं तो सबसे पहला कहूँगा कि हमारे परिवार को समझते हुए, कायदे कानून को, प्रशासन को समझते हुए हम लोग यहाँ पे व्यवसाय करने आए हैं, ना कि फंसाने। हम कोई स्कैम स्कैंडल करने नहीं आए हैं। हम जियो और जीने दो के परिभाषा को मानते हैं। तो हमें क्या करना है, कोई भी एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हाथ में लेना है जिसको पूरे अभ्यास से, हमारे अनुभव से उसको जान पहचान टटोलना है, अपने अनुभव पर उसको टटोलना है। अगर वो प्रोजेक्ट में तथ्य लग रहा है, हमारे हिसाब से बिजनेस करने के लिए पैसे लगते हैं, तो वो पैसे हमारे पास अगर है, लोन लेके, कर्जा उठा के, कोई मतलब नहीं, कर सकते हैं करने वाले, रिस्क लेते हैं लेने वाले। और मैं कहूँगा कि हमको एक ऐसे माध्यम से आगे बढ़ना है कि जिसमें हमको हमारा पैसा जो हमको सहन कर सकते हैं, जो डाइजेस्ट कर सकते हैं, उतना पैसे से बिजनेस की शुरुआत करनी। चाहे वो बिजनेस ये हो सकता है या दूसरा कोई भी हो सकता है। तो बिजनेस की शुरुआत करने के लिए पैसे लगेंगे, तो वो पैसे लगा के हमने पैसे लगाए, हमें पैसे आ रहे हैं, हम सिर्फ प्रमोट करेंगे, प्रमोशंस करेंगे, लोगों को कहेंगे देखो भाई इस सिस्टम को मैंने समझा, ये सिस्टम मुझे अच्छा लगा, इसकी टेक्नोलॉजी समझ में आ गई, ये दुनिया में बहुत बड़ा अच्छा काम हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ पे पैसे कुछ मेरे हिसाब से, मेरे रिस्क के ऊपर, मेरे समझदारी से, क्योंकि हम 40-40 साल के, हम तो 18 साल के नीचे तो है नहीं, अनमेच्योर तो है नहीं, बच्चे तो है नहीं। तो उस तरह से हमने पैसे लगाए। आपको भी वो पैसे का रास्ता देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर पसंद आता है तो मिलके काम करें। इससे क्या होगा, दो चीजें होगी, एक तो आपके साथ वो जुड़ेगा या तो नहीं जुड़ेगा, मतलब आपके साथ के आपके बातों के ऊपर वो आएगा या तो नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो कोई भी बात नहीं, पर अगर जुड़ गया तो उतना कंफर्म हो गया कि आपके मानसिकता से वो लोग जुड़ गए। क्योंकि कोई भी रेगुलेशन जब होता है तो एक विचार के साथ होता है। ये मुझे बोलना इसलिए जरूरी पड़ता है क्योंकि बहुत तकलीफों से हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बहुत सारे लोग सक्सेस होना चाहते हैं, पर बहुत सारी चीजें नहीं पता, तो कुछ भी कमिटमेंट करके धंधे में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आप सभी को जो बुलाया है, आप लोगों से किसी से भी पैसे लेने के लिए मैंने यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं ली है। आपको कोई भी पैसा नहीं डालना है कंपनी में। ये जो कंपनी है ना, क्लोवर कार्बन से, इस कंपनी को देख के, मुझे देख के, जिसने भी आपको बुला है उसको देख के कोई भी पैसा नहीं डालना है आपको। तो आपके मन में और बहुत सारे लोगों के मन में आएगा तो करना क्या है, और ये ऐसा बंदा क्यों बात कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों बात कर रहा है, पैसा नहीं डालना है। पर अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक प्रोजेक्ट चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जिससे आप पैसे को डुप्लीकेशन नहीं मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो उस प्रोजेक्ट को समझना जरूरी है। तो वो प्रोजेक्ट जैसे जूम मीटिंग्स हमारी होती रहती है, उसमें भी आपको समझाया जाएगा। उसमें आप देख लीजिए, अगर वो प्रोजेक्ट समझ रहा है उसमें बहुत सारे वीडियोस है, ऑडियोज है, इमेजेस है, बैनर्स है। दोस्तों मैं आज से बराबर 1 महीने पहले 1.5 महीना पहला मैं कंबोडिया में था, वियतनाम में था, मैं बैंकॉक में था। ये प्रोजेक्ट मुझे ग्लोबल कार्बन एक्सचेंज, ये प्रोजेक्ट मुझे 20 तारीख को, सितंबर के 20 तारीख को समझ में आ गया। 7 दिन मेरे लिए प्रोजेक्ट को समझने के लिए। 7 दिन के बाद पहली बात वो चाइनीज लोग थे, सब मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त लोग वहाँ पे थे सब चाइनीज लोग थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 7 दिन के अंदर मुझे ये प्रोजेक्ट समझने को लगा, क्योंकि सब चाइनीज लैंग्वेज में, पीडीएफ लैंग्वेज में चाइनीज में थी। बाद में उन्होंने इंग्लिश में वगैरह मेरे को दी, फिर बाद में समझा। फिर ये जब प्रोजेक्ट मैंने समझा तो मुझे लगा कि ये वर्ल्ड के कॉज के लिए, दुनिया में जो नेचर के साथ हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है नेचर के ऊपर, उसके ऊपर ये कंपनी काम कर रही है। तो फिर मैंने इसको यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया, गूगल के माध्यम से ज़्यादा से सर्च किया, तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। मेरी इन्फॉर्मेशन बढ़ी। ऐसा कहते हैं कि कोई भी चीज़ को पहली बार देखते हो या सुनते हो उसको डाटा कहते हैं। उस डाटा के ऊपर आप 1-2 बार रिसर्च करते हो तो उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को बार बार थोड़ा स्टडी करते हो तो उसको फिर आत्मसात करते हो तो वो आपका नॉलेज बन जाता है। और उस नॉलेज को लेकर आप जब भी काम करते हो, उस नॉलेज के ऊपर बार काम करते हो तो आपका वो
विजडम बनता है, यानी ज्ञान बनता है। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी आप कदम अपने ज्ञान के आधार पर ले लीजिए, अपने नॉलेज के आधार पर ले लीजिए, किसी के बोलने के ऊपर कुछ नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है कि दुनिया में चाहे जितना भी अच्छा हो, हम कहते भगवान नहीं है, और थोड़ा सा भी बुरा हो तो जिसने हमको बताया उसके ऊपर उंगली करके बोलते तेरे वजह से हुआ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम एक आज जो 25 लोग 26 लोग 30 लोग यहाँ पे बैठे हैं एक दूसरे पे ब्लेम करें। हम चाहते हैं कि हम इंडिविजुअल ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, विजडम के साथ में हम लोग इस प्रोजेक्ट को समझें। दोस्तों, मैं इस प्रोजेक्ट में इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मुझे आज मैं एट द एज ऑफ 42 इतना समय बाकी है पता नहीं जिंदगी में काम करने के लिए। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे समझ लीजिए साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। एक एवरेज लाइफ कितनी होगी हमारी? एक एवरेज लाइफ इंडेक्स का 60, ठीक है। मैं पकड़ता हम लोग 40 साल के एवरेज, यहाँ पे बैठे हुए उम्र हमारी 40 है, ठीक है। वैसे मैं अगर कहूँ कि 20 साल बचे हैं तो बहुत लगेंगे, तो थोड़ा उसको मंथ में अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखो कैसा होता है। साल के 12 महीने होते हैं, 10 साल के 120 हो गए, 20 साल के 240 हो गए, तो 240 महीने हमारे पास है। अब ये 240 में जो पूरा का पूरा 24 घंटा तो काम नहीं करते हम लोग, सोएंगे 8 घंटा 10 घंटा हम लोग आराम करेंगे, छोटा मोटा कुछ काम करेंगे, नहाएंगे धोएंगे खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, मैच भी देखेंगे, ऐसे मीटिंग में आएंगे, है ना, बहुत सारी चीजें। तो 12 घंटा हमारा गया, यानी बचे 240 में 50% हमारा अगर गया तो 120 महीने। अभी 120 महीने को पूरा अगर यूटिलाइज करना है तो हमें उतना कॉन्फिडेंटली उतना फोकस होकर काम करना पड़ेगा। अगर 120 महीना मतलब ये जिंदगी में सिर्फ 120 महीना हमारे हाथ में अभी बाकी है। अगर एवरेज एज 40 है और 60 साल अगर हमारी जिंदगी है तो ये 120 महीने में अरबपति बनना है या नहीं बनना, चॉइस है। फैमिली को खुश रखना है आर्थिक तरीके से या बाकी की सारी तरीके से, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो हमारे पास ऑप्शन है और हमारे पास 120 महीना बाकी है। तो मैं जब इस प्रोजेक्ट के पहले बहुत सारा चीज़ें किया, आपने भी किया, हमने भी किया, बहुत सारा नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ, सब कुछ होते हुए मैंने देखा कि अभी हमें ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहिए कि जिसमें 4 क्राइटेरिया होने चाहिए। मुझे लगा 4 क्राइटेरिया, आप लोग भी देख लीजिए वो 4 क्राइटेरिया आपके पास है या नहीं है, कि वो प्रोजेक्ट इंटरनेशनल होना चाहिए। मुझे अगर काम करना है इस इंडस्ट्री में, स्पेशली बात कर रहा हूँ जिस इंडस्ट्री के हम लोग मिले हैं, उस इंडस्ट्री में मुझे काम करना है, तो वो प्रोजेक्ट का पहला क्राइटेरिया था कि वो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट एक्चुअल हो, बाहर का हो। उसका कारण ऐसा है कि बाहर का अगर होता है तो भारत सरकार के कायदे कानून के बहुत सारे नियम उस पर लागू नहीं होते। आपने OneCoin का नाम सुना रहेगा, आपने स्पीक एशिया का नाम सुना रहेगा, OneCoin का नाम सुना रहेगा, आपने रॉयल का नाम सुना रहेगा, हाइपरवर्क्स का नाम सुना रहेगा, हाइपरफंड का नाम सुना रहेगा, अभी फिनटॉक का नाम आपने सुना रहेगा। हजारों करोड़ की कंपनी है, हजारों करोड़ की, एक सिंगल केस उसके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल है। जिस दिन आपके पास सही प्लेटफॉर्म अगर इंटरनेशनल मिल गया तो फोकस के साथ अगर हम काम करेंगे तो जितना भी बड़ा पैसा कमाएंगे वो आपका खुद का, आपको किसी को देने की जरूरत नहीं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में पैसे तो बहुत आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं, पर उसको मैनेज करना और फिर लोगों से बचाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि मेरे वजह से तुम्हें वो सोने का जो चेन बन गया था ना साले, उसी मेरे पैसे से, वो गाड़ी तो घुमा था मेरे पैसे से, वो घर तूने लिया, वो बंगला तूने लिया, वो प्रॉपर्टी तूने लिया, वो एकड़ का जमीन तूने लिया, जो लाइफ लिया मेरे पैसे से। ऐसा वो डाला कितना बोले मैं 10,000, उसने डाला है 10,000 ही। जरा वो तुम्हारा चैन क्या है, तुम्हारा गाड़ी क्या है, तुम्हारा घोड़ा क्या है, उसके ऊपर उसका नजर है। ये लोगों का मानसिकता यही है, मेंटलिटी ये। इससे बचोगे कैसे? तो पहला कारण होना चाहिए कि ग्लोबल प्रेजेंस की कंपनी होनी चाहिए। तो जो हम प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या वो ग्लोबल प्रेजेंस की कंपनी है, ये समझना जरूरी है। दूसरा, जो मैनेजमेंट है क्या वो पावरफुल है, नॉलेजेबल है, कि 2 लाख का सॉफ्टवेयर बना के कंपनी खोला पूना में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, मुंबई में, यहाँ से सॉफ्टवेयर बना है क्या? अगर ऐसा है तो भी काम नहीं करना। अच्छा, पीडीएफ में वो मैनेजमेंट है, सामने आता नहीं है, कौन कैसा दिखता मालूम नहीं, उसका प्रोफाइल क्या है, लिंक्डइन पे नहीं है, ट्विटर पे नहीं है, इंस्टा पे नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, गूगल पे नहीं है, किसी पे भी नहीं है। वो सिर्फ हमारा आदमी जो बता रहा है सामने वाला, भाई ये देखो ये मैनेजमेंट नहीं काम करते। वो मैनेजमेंट क्वालिफाइड है क्या? वो मैनेजमेंट सामने आता है क्या? उसका कुछ बैकग्राउंड है क्या? वो मैनेजमेंट अगर नहीं दिख रहा है आपको, अच्छा किसी ने हायर किया, गोरा लोग है क्या, 2 लाख 5 लाख रुपए महीने का पगार देकर जूम पे आ रहा है, मीटिंग में आ रहा है, आपको मिल रहा है, ऐसा है क्या? वो भी ढूंढना है। अगर ये सारी बातों में से कुछ भी बात लगती है तो वो प्रोजेक्ट में नहीं जाने, क्योंकि तकलीफ होगा। क्योंकि आप तो पैसा लगाते, पर आपके जैसे बहुत सारे लोग लगाने वाले हैं, फिर वो पैसा जाने के बाद वही उंगली, तो उंगली के
बाद अपने को नहीं रखना है। तीसरा चीज, वो प्लान और प्रोजेक्ट यूनिक है क्या। आज इस इंडस्ट्री में हम लोग इतने सालों से है कि देखिए जो कंपनी ने जो सिस्टम नया कुछ लेके आई है, हमेशा रेवोल्यूशन तब बना है जब नया कुछ आया है। तो वो प्रोजेक्ट हमारे पास जो आया है वो नया है क्या, नई स्टोरी है क्या। अगर मैं वही पुराना आपको मिंटिंग, माइनिंग, एनएफटी, डैप, मेटावर्सेस, क्रिप्टो, बिटकॉइन, फॉरेक्स, गोल्ड ट्रेडिंग, ये सब बातें करूं तो कोई नहीं सुनेगा। नया कुछ हमको सुनने को मिलने वाला है क्या, नया हम सुना सकते हैं क्या, स्टोरी क्या हमारे पास स्टोरी है क्या। दुनिया में जितना भी रिवोल्यूशन हो गया, दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई, दुनिया में जितना भी क्रिएटिविटी हुआ है, उसके पीछे स्टोरी होती है। स्टोरी बेचने का ही पैसा है। तो क्या हमारे पास स्टोरी मिलने वाली है क्या। जो आज हम इतने 25-30 लोग यहाँ पे जमे हैं, अगर ये इंफॉर्मेशन पहली बार हम सुनने जा रहे हैं और मार्केट में वो इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है, तो हमको पैसा आने का एक रास्ता मिला। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं 21st सेंचुरी में अगर आपको पैसा कमाना है तो ये पैसा इंफॉर्मेशन से आएगा। तो आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए तैयार हो क्या, सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, नए प्रोजेक्ट को फोकसली समझने के लिए तैयार हो गया। और वो अगर यूनिक है तो पैसे है। प्लान में करियर दिखना चाहिए। पैसा डालो, महीने में डबल लो, पैसा डालो, कुछ मत करो, घर बैठो, ऑटो प्लान करो, बोर्ड प्लान करो, मैट्रिक्स करो, पैसा आएगा, नहीं आता है पैसा। मेहनत के लिए कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, कोई डायरेक्ट लिफ्ट है ही नहीं मेहनत के लिए, स्टेयरकेस ही यानी चढ़ के चलना ही है कि कदम हमको चलना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है कि प्लान यूनिक हो, प्रोजेक्ट में करियर दिखना चाहिए। यानी और डिस्ट्रीब्यूशन पैसे का हो रहा है क्या, पैसा कहाँ से जनरेट कर रही है वो कंपनी, या जो भी हमको बता रहे हैं वो पैसा इतना देगा तो कहाँ से मिलेगा, ये सब सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक बार हम लोग के मन में ये सारी बातें आ गई ना तो हमको कोई रोक नहीं सकता। एक बार ये बातों पे हम लोग स्ट्रांगली खड़े रहेंगे ना कि यस मुझे समझा ये ग्लोबल प्रेजेंस का कंपनी है, मैंने पूरा टटोल लिया। यस मुझे समझा ये मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, ये प्रोफाइल है, ये मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ा रहा है इस प्रोजेक्ट को, ये मुझे विश्वास हो गया। यस ये प्रोजेक्ट बहुत यूनिक है, इस प्रोजेक्ट की थीम लाइन, स्टोरी लाइन बहुत यूनिक है। ये जब भी मुझे समझ में आ गया तो मैं ऑन डिसीजन लेके ये बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा और मुझे अभी मार्केट में कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। फिर कोई दूसरा व्हाट्सएप वाला आके बोलेगा सर ये दूसरा प्लान आ गया, दूसरा प्लान आया, दूसरा काम करते, वो कर नहीं सकता, मुझे कंफ्यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि हम हमारे पास इंफॉर्मेशन में स्ट्रांग है। मैं जैसे ये प्रोजेक्ट लाया यहाँ पे तो कुछ लोगों से बातचीत किया तो मैंने बोला सर इससे बेहतरीन मेरे को दिखाओ। अभी बहुत सारे लोगों को सारी पता नहीं, इस चीज़ों के बारे में नहीं पता, पर आपको लेना इन्फॉर्मेशन लेना, क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है और यहाँ पे हम किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट का ही डिस्कशन करने के लिए नहीं मिले। मैं बोला था कि हम लोग जैसे एक जनरल मीटिंग कर रहे हैं, जनरल बात करेंगे ताकि एक दूसरे को रिलेट करें। अगर मेरे विचारों से आप अगर अट्रैक्ट हो रहे हो, अगर लगता है कि ये व्यक्ति बोल रहा है वो सच है, इसके मन में कोई भी कालिक नहीं है, कोई भी गंदगी इसके दिमाग में नहीं है, और फिर हम लोग एकत्रित आएंगे तो उसको हम फैमिली बोल सकते हैं। तो अंदर के अंदर वही चालू है, पिछले कंपनी ने ऐसा किया था, उसको जितना पैसा किया था, कोई तो बोलने वाला है मार्केट में, अरे वही है तो वो था क्या, अच्छा वो तो जानता हूँ मैं, वो कंपनी तो सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो गया है, उसको तो इतना पैसा गया है, वो तो चोर है, वो तो गुंडा है, वो तो स्कैम करता है, कुछ बोले। पर पहली बात मैं आपके साथ स्कैम ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपसे कुछ मांग ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन ले लो, आप अपने नॉलेज के ऊपर खड़ा रहो, तो आपको ये समझेगा कि व्यक्ति सही बोल रहा है। क्योंकि आज तक हमेशा मीटिंग में यही होता है कि हमारा प्लान कितना खूबसूरत है, पैसे लगाओ, पैसे लगाओ, पैसे डालो, पैसे डालो, पैसे डालो। क्योंकि वो पैसे डालने से उसका घर का बिजली का बिल या उसका ईएमआई, उसका कार का ईएमआई या उसका नया कार आने वाला था, इसलिए आपको बोलता पैसा डालो। मैं कहता हूँ पैसा नहीं डालना है, हमको इंडस्ट्री को समझना है, इस डिस्क्लेमर को समझना है, इसके बेसिक तत्वों को समझना है, तो हम लोग काम आगे कर सकते हैं। चौथा चीज है कि कोई भी 14 कैटेगरी जो बाकी है, पहला हमारा हो गया कि वो यूनिक ग्लोबल प्रेजेंस की कंपनी हो, दूसरा ये उसके मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, प्रोफाइल में बहुत जबरदस्त खड़ा हो कंपनी हो, तीसरा है कि हमारा प्लान में यूनिकनेस, स्टोरी लाइन हो, प्रोजेक्ट बहुत यूनिक हो जिसमें करियर मुझे दिखे, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पे करियर के लिए, कोई भी टाइम पास के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, सब अपना अपना फैमिली छोड़ के, मैं हूँ, आप हो, कुछ मिलेगा मुझे, कुछ अच्छा मिलेगा यहाँ पे, वो सोच के अगर हम लोग आप यहाँ पे आए तो मैं आपके करियर के साथ, आपके भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहता हूँ, ना कि आपके पैसे के साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन हमारी जो मैंने क्राइटेरिया में बोल रहा हूँ, वो अगर ये कंपनी उसमें आ रही है तो सोच के देखिए हम लोग कितने जबरदस्त तरीके से एकत्रित होकर आगे काम करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा आखिरी फंक्शन, पहला और आखिरी, इसका मतलब ये होता है मैं चाहता हूँ कि इस तरह नहीं फंक्शन करना है हमको फंक्शन समंदर के ऊपर करना है, क्रूज पर करना
करना है, इंडिया के बाहर करना है, इंटरनेशनल लेवल पे जाना है हमको। यानी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ फ्लाई करो, मैं चाहता हूँ आप इस जिंदगी का ऐश देखो, आप भी फॉरेन टूर्स करो। मैं इस साल में मेरा लगभग 10 कंट्री हुआ है, 10 कंट्री में मैं फ्लाई किया हूँ, इतना घूम रहा हूँ मैं घर में 20-25 दिन था सिर्फ, बाकी सब इंडिया के बाहर ही घूम रहा हूँ। तो महीना भर इधर रह रहा हूँ, महीना भर उधर रह रहा हूँ, 10-10 स्टैम्प गिर रहे हैं। तो वो कब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ कनेक्शन, बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट्स, और पैसे भी आ रहे हैं। पर अभी ये जो प्रोजेक्ट मिला है उसका जो 14 आधार स्तंभ है, हमें काम करने के लिए डेवलपमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर डेवलपमेंट की बातें करते हैं, काम कैसे करेंगे, खर्चा कौन करेगा, दारू कौन पिलाएगा। ये भाई मैं मेरे जब से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं करूंगा भी नहीं। मुद्दा है कि काम करने के बाद जो पैसा आएगा, वो पैसा किसकी वजह से आया? लोगों की वजह से आया। तो उसमें से कुछ पोर्शन, जैसे आध्यात्मिक में हमको सिखाया गया, कुछ पोर्शन दान करना होता है, डोनेट करना होता है, तो कुछ पोर्शन डेवलपमेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आज जो कुछ मुझे पैसा आया है इस इंडस्ट्री के माध्यम से पिछले 15 दिन में, उसमें से कुछ मैं कदम रख सकता हूँ। दूसरा क्लियर कट यहाँ पे बात है इस मैनेजमेंट की, क्लोवर कार्बन एक्सचेंज, ये कंपनी क्लोवर जो है, ये जो लोगो आप देख रहे हो, ये पौधा है, पौधे का पत्ता है, ये 2 इंफिनिटी को दर्शाता है, क्लोवर इसका नाम है। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये पत्ता जिसके सामने भी आता है, सिर्फ सामने भी आता है, आप सभी लोग भाग्यशाली लोग, नसीब वाले लोग हो, क्योंकि ये पत्ता देखने को भी नहीं मिलता है, रेयरेस्ट पत्ता है आइलैंड में, आयरिश कंट्री में, आइलैंड में ये बनता है। 10,000 अगर पत्ते हम ढूंढते हैं, 3 फ्लावर के होते हैं, ये 4 मुखी है, 4 बाजू उसकी दिख रही है, उसको 2 इंफिनिटी दर्शाता है, 4 मुखी बोला जाता है। तो 10,000 के पीछे एक पत्ता दिखता है। तो जो भी इस पत्ते के बारे में बोला जाता है, जैसे इसमें जो स्लोगन ही लिखा है, फेथ, होप, लव, लव। फेथ यानी श्रद्धा, होप यानी उम्मीद, आशा, लव यानी प्यार, और लव यानी नसीब। तो ये पत्ता ढूंढने जब जाओगे और आपको मिलेगा तो आप लकी नहीं हो, पर आप अचानक बैठे हो और आपके पास पीडीएफ आ गई या आपके पास आज इस लोगो आ गया, तो आप मान लीजिए गारंटी के साथ 2023 आज के बाद आपका जिंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन अच्छा ही होने वाला है। ये साइंस कहता है, ये यूनिवर्सिटी का सिंबल है, यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया है सिंबल को कि ये पत्ता अचानक से मिलना चाहिए, अचानक से आपके सामने आना चाहिए। मैं अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके खिलाफ अंधश्रद्धा की, पर ये साइंस कहता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों के मनोवैज्ञानिक में हुआ है कि ये पत्ता दिखने के बाद, ये सिंबल दिखने के बाद स्पेशली उनके जिंदगी में परिवर्तन हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पत्ता सभी के सामने आया है तो सभी की जिंदगी बदलने वाली है, आर्थिक जिंदगी। और शायद इसीलिए हम लोग यहाँ पे मिले। तो चौथा बात ये था कि डेवलपमेंट जो स्ट्रेटेजी होती है, ये सिस्टम क्या कहती है कि आप में से जिसका भी $6,000 का बिजनेस होता है, $6,000 का बिजनेस, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो कंपनी के माध्यम से हर एक व्यक्ति के ऊपर आपको $20, $20 यानी 90 रुपए का, 91 रुपए का, 90 रुपए का एक यूएसडी, 191 का 92 का है, यानी 1800 रुपया, $10 का हो गया, $20 का हो गया, 1800 रुपया। तो $20 का 1800 रुपया पर हेड आपको इस तरह का छोटा मोटा गेट टुगेदर के लिए कैलिफोर्निया से और चाइना से पैसा है, मुलाकात करनी। तो 4 बातें हमको समझना है। ग्लोबल प्रेजेंस की कंपनी है क्या हम लोग इंटरनेशनल, हकीकत में इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं क्या? नहीं तो होता है क्या, वो उधर ही बैठा रहता है, कोलकाता में बैठा रहता है अपना मालिक, पूना में बैठा रहता है, मुंबई में बैठा रहता है, इंदौर में, जयपुर में, है ना, दिल्ली में बैठे रहते हैं वो लोग, और बोलते हैं दुबई का कंपनी, अमेरिका का कंपनी। ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा तो स्कैम ऑफिस है, तो ऑफिस हम लोग स्कैम के लिए मिले, फिर मेरा नाम उछलेगा, आप मेरा नाम उछलोगे, भाई ये कुछ अलग लाया था, स्कैम लाया था, ये वो। आगे भी क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली तो मुझे लगा ये प्रोजेक्ट है, एक रियल प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर अभी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले ग्लोबल प्रेजेंस की कंपनी है क्या, दूसरा मैनेजमेंट स्ट्रांग है क्या, तीसरा हमारा प्लान यूनिक है क्या, प्लान में हमको करियर दिख रहा है क्या, पैसे दिख रहे हैं क्या। प्लान में पैसे दिखना मतलब ये नहीं कि आज डालो उसके ऊपर 10% आ गया, 1 महीने में डबल हो गया, उसको पैसा नहीं बोलते हैं, वो तो स्कैम ही होने लगा, क्योंकि कोई भी दे नहीं सकता वो पैसा। मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्टर सर, जो आज मार्केट में चलता है ना कि आप इतना लगाओ फॉरेक्स इंडस्ट्री में कि आपको मैं डबल करके महीने में दूंगा, 70% आप रखो, 30 मैं रखूंगा, इस तरह की जो बातें होती रहती सब आपको पता है, व्हाट्सएप पे होता है, मिलते भी, और आपने किया भी, मैंने भी किया। अगर हकीकत में पैसा जनरेट होता रहता, मेरा ऐसा मानना है कि पैसा हमेशा रोटेट होता है, रोटेट। देखिए 2000 जो डिमोनेटाइजेशन हो गया 2016 में, इतना 2000 के नोट बनाए गए, ऐसा उदाहरण समझते, इतने किलो में, ठीक है। अभी इतना ही पैसा लोगों पे बटा है।
अगर पैसा डबल होने वाला ही होता तो ये डबल का ऐसा डबल होना चाहिए, मतलब पैसे की गड्डियां ऐसी बढ़ती रहनी चाहिए, तो वो बढ़ती नहीं है। तो पैसा हमेशा रोटेट होता है, रोटेट अपने अपने सत्ता के हिसाब से, पावर के हिसाब से, ताकत के हिसाब से, एटीट्यूड के हिसाब से, स्मार्टनेस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, स्कैम के हिसाब से, चतुराई के हिसाब से, चुतिया बनाने के हिसाब से, कोई भी हिसाब से वो पैसा अपने अपने में फैल जाता है। पर पैसा कभी भी जनरेट नहीं होता है। अगर जनरेट होता तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब पंतप्रधान जी, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल पंतप्रधान जी, वो क्या करते, आरबीआई को इकट्ठा बुलाते, आरबीआई के जो बड़े बड़े ऑफिसर है, सेबी के लोगों को बुलाते, आईआरडी के लोगों को बुलाते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सारे जनरल मैनेजर, सीईओ को सबको एकत्रित बुलाते। ये सब लोग टैलेंटेड है, मानते हैं आप लोग, देश चला रहे हैं ना। जो हमारा टैक्स का पैसा आ रहा है पूरी दुनिया भर से, भारत का हजारों लाखों करोड़ों का, वो उनके हाथ में दिया जाता, बोलते बैठ, ये बटन दबाते बैठ, फॉरेक्स का काम कर दो, क्रिप्टो का ट्रेडिंग का काम कर दो, यहाँ से पैसे डबल करके लोगों को होता है सब। अगर वो रोटेशन नहीं होता, जनरेशन नहीं होता था, तो बुलेट ट्रेन के लिए लाखों करोड़ों का कर्जा जापान से भारत नहीं लेता, क्योंकि हमसे ज्यादा उनको मालूम पैसे कैसे बनते हैं। तो पैसे हमेशा रोटेट होते हैं, ये नियम को समझना चाहिए कि पैसे हमेशा रोटेट होंगे, जनरेट कुछ नहीं होगा। तो जो भी आपको जनरेशन की बात करता है, एक तो खुद से झूठ बोल रहा है, या तो रोटेशन की फिलोसफी को समझा नहीं रहा है, या तो आप उस चीज को समझ नहीं रहे। तो क्लोवर कार्बन मैंने क्यों देखा, मुझे क्यों समझा इस चीज में, तो सिंबल की बात मैंने की। तो क्लोवर कार्बन ये कंपनी कैलिफोर्निया से इसमें 8 लोग मैनेजमेंट में आए, और इस 8 लोगों ने 2020 में ये कंपनी की स्थापना की। 2 महीने 3 महीने पहले पुरानी कंपनी नहीं, 3-4 साल पुरानी कंपनी। 2020 में इन्होंने काम चालू किया कार्बन एक्सचेंज पे। अभी थोड़ा सा इसको समझते हैं, क्योंकि वो बेसिक समझना जरूरी है, ताकि थोड़ा सा मेंटलिटी हमारा क्लियर हो कि हमारा टॉपिक क्या है। 1997 में लगभग पृथ्वी पे ऊपर आज के तारीख में 200 देश है। आज तो काउंटिंग आती है, वो 200 तक ऑलमोस्ट है देश। 197 एक्चुअली, गूगल पे देखो तो 197 कंट्रीज है पूरी धरती पे। हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, मनुष्य आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, कामयाबी के शिखर पर जा रहा है। पर ये करते हुए कहाँ ना कहाँ तो हम सब से इंडस्ट्रीज बन रही है, नेचर कटिंग हो रहा है, ग्रीन जोन कटिंग हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब तो हो रहे हैं, पर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो 1997 में जापान में क्योटो नाम के शहर में सब लोग एकत्रित आए, जैसे आज G20 के कंट्रीज आ रही है, वैसे 1997 में भी एकत्रित आए, और उन्होंने डिसीजन लिया कि हर एक कंट्री को जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन वायु जो बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, कार्बन नाइट्रोक्साइड बन रहा है, मोनोऑक्साइड बन रहा है, बहुत सारे वायु बन रहे हैं, उसको जैसे देश पृथ्वी को तकलीफ हो रही है, क्योंकि जीना तो हमको, ये देश तो हमको सबको मिलकर चलना है। तो उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल लाया। क्योटो इसलिए लाया क्योंकि वो जापान में था, जापान के शहर में वो लोगों का एक अरेंजमेंट, ऐसे मीटिंग हुआ रहेगा उनका भी। और उस क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये डिसीजन लिया, एक संस्था के माध्यम से, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, और उसमें ये डिसाइड किया कि हर एक देश को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की एक लिमिट होनी चाहिए। भारत देश में हजारों करोड़ों कंपनियां चल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन ही रहा है हर एक देश में। भारत एक विकसनशील देश है, यानी डेवलपिंग कंट्री है, और भारत के बाहर जैसे बहुत सारे कंट्रीज है, वो डेवलप कंट्री है, विकसित देश है। जैसे मैंने नीचे कह रहा था कि चाइना हमसे लगभग 30-40 साल आगे है ना, यूएसए आगे है, चाइना डेवलप कंट्रीज है, मतलब सब कुछ है उनके पास, पूरा वो लोग सेटल हो चुके हैं लोग, पैसे का दिक्कत नहीं वहाँ पे, भिखारी ढूंढने से मिलते नहीं, वहाँ पे भिखारी ढूंढने से नहीं मिलते, डेवलप कंट्रीज है। गवर्नमेंट उनको संभालती है, बच्चा होता है शादी करने के लिए भी पैसा देती है, बच्चा होता है तो भी पैसा देती है, उसको संभालती है, उसका एजुकेशन करती है, सब कुछ करती है। अमीर का बच्चा भी वही स्कूल में जाता है, गरीब का बच्चा भी उधर ही जाता है। तो बहुत डेवलप कंट्रीज है वो सारी, उनकी फैसिलिटीज बहुत अलग है। तो कहने का मतलब है कि हर एक देश को एक पॉइंट ये है कि आप इतना ही टन कार्बन डाइऑक्साइड को बना सकते हो। तो इस सिस्टम ने क्या किया कि भारत देश को उदाहरण के लिए समझो 100 करोड़ लाखों टन बनाना, लाखों टन का कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है भारत में, तो एक लिमिट हम लोग उदाहरण शॉर्ट में समझते हैं, 100 पॉइंट दिए उनको, 100 किलो आप कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो, सिर्फ 100 किलो, एक उदाहरण, वैसे करोड़ों टन है। और जापान को कहा कि आप 60 किलो बना सकते हो। तो भारत देश ने क्या किया, 100 ने 110 बनाया, और जापान ने क्या किया, इसको 60 नहीं 50 बना दिया। तो 50 के 10 जो है वो क्रेडिट पॉइंट बचा जापान के पास। तो वो क्रेडिट पॉइंट जो कार्बन का होता है उसको भारत खरीदेगा, उसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट, और जो लेन देन हुआ उसको कहते हैं ट्रेडिंग।
तो ऐसा वो कार्बन क्रेडिट का ट्रेडिंग होता है। यानी ये समझने के पहले मुझे सिर्फ फॉरेक्स मार्केट की ट्रेडिंग पता थी, स्टॉक मार्केट पता थी, बॉम्बे स्टॉक मार्केट पता थी, नैस्डैक मुझे पता था, गोल्ड ट्रेडिंग मुझे पता थी, कमोडिटी ट्रेडिंग यानी पता थी, क्रिप्टो ट्रेडिंग पता थी, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन इमिशन के ऊपर भी ट्रेडिंग होती है मुझे नहीं मालूम। और ये दुनिया का पूरी दुनिया इसमें एकत्रित आ चुकी है। 2070 में भारत कार्बन बनाने से बचने वाला है, ऐसा स्टेटमेंट ऑफिशियली है। और पूरी दुनिया में 2100 के बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। इम्पॉसिबल है वैसे, पर उसके लिए जो शुरुआत की गई, अभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनना चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जितने भी इंडस्ट्रीज को बंद करो, वो हो नहीं सकता पॉसिबल। टेक्नोलॉजी हम लोग जो यूज करें उसको बंद करो, वो भी नहीं हो सकता है। या तो अक्षय ऊर्जा यानी बायोगैस के जो प्रोजेक्ट होते हैं, सोलर पैनल के, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, जो पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उस तरह के प्रोजेक्ट्स में अगर हम लोग काम करें तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। पर अभी भारत में वो सब धीरे धीरे शुरुआत हुई है, अभी उसको पहुंचने के समय जाएगा। तो इसके लिए कार्बन क्रेडिट ये प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में आ चुका है और ये क्लोवर कंपनी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन हो रहा है उसमें जो ट्रेडिंग होती है, उसका सर्टिफिकेट होता है, उसका लेन देन में बहुत बड़ा पैसा बनता है। दिल्ली मेट्रो जो DMRC है, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, उसने पिछले साल में लगभग 3.5 मिलियन कार्बन क्रेडिट बेचा और लाखों रुपए करोड़ रुपए बनाए। इंदौर की एक कंपनी है एनक्लीन एनर्जी सर्विसेज, उसने 19.5 लाख मिलियन कार्बन को बेचा इस ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से और करोड़ रुपए बनाए। और वो करोड़ कितने करोड़, 12,000 करोड़ बनाए, 12,000 करोड़, इतने मिलियन मतलब 12,000। इंडिया की कंपनी और उसके पार्टनर कौन, तो वर्ल्ड बैंक उनका पार्टनर है, जापान स्टॉक बैंक उनका पार्टनर है, अंबानी है, अदानी, जितने भी हमको बड़े बड़े नाम मालूम, पूरे 40 देश में वो उसके पार्टनर्स हैं। तो ये जेन्युइन प्रोजेक्ट हो गया। ये पहली बात तो जेन्युइन प्रोजेक्ट हो गया। इंदौर की कंपनी भी कैलिफोर्निया बेच रहे, जापान बेच रहे, मतलब कहाँ पे भी कंपनी बनने के बाद वो कहाँ पे भी बेची जा सकती है। और ये कंपनी कोई भी नहीं बना सकता है, इसके लिए 100 मिलियन USD 100 करोड़ डिपॉजिट देने होते तब ये बनता है। मतलब एक स्टेट का बजट होता है उतना, कोई भी कंपनी खोल नहीं सकता। ये टॉपिक पे कोई भी नहीं आ सकता है। हम कहते हैं ना कि इनको जरूरत क्या पैसे की, अगर इतना डिपॉजिट किया है तो हमेशा पैसे जनरेट करने के 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है कोई ट्रस्ट, कोई संस्था उसको मदद करे, दूसरा होता है बैंक लोन ले उससे, या तीसरा होता है क्राउड फंडिंग। रतन टाटा साहब, आदरणीय रतन टाटा साहब, कितने भी बड़े हो, नैनो का प्रोजेक्ट डालना होता है तो IPO करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, लोगों का पैसा, लोग ही काम करते हैं, वो गाड़ी भी लोग ही बनाते हैं, बेचने के लिए भी लोग ही रहते हैं और बेचते भी लोगों को, है ना। तो लोगों का पैसा शुरुआत होता है, लोगों तक ही जाता है, खुद का पैसा नहीं लगाते। बिजनेस में खुद का पैसा नहीं लगा, क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे क्रिएट करने पड़ते। तो क्लोवर कार्बन एक्सचेंज का प्रोफाइल कितना भी बड़ा हो, उन्होंने पिछले 2 महीने पहले सब्सक्रिप्शन पैकेज स्टार्ट किया, आज से मात्र 2 महीने पहले। वो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से हम सभी को वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप भी जो भी नेचर में हानि हो रही है उसमें कार्बन इंडिकेटर के लिए आप भी पार्टिसिपेट बनो, आप भी यहाँ पे आ जाइए और आपके साथ में हम लोग खड़े रहेंगे। और आपको हम लोग यहाँ पे, आपने सिर्फ डिसीजन लिया हमारे साथ आने का, उसके ऊपर हम हमारा जो प्रॉफिट होता है उसमें से डिविडेंड आपको देंगे, ROI नहीं देंगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी। उसका कारण समझ लीजिए। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार के भले रहो जी। पहला सब्सक्रिप्शन प्रकार है हमारा $100 का, उदाहरण समझ लीजिए, $100 का से $3,000 एक दिन का सब्सक्रिप्शन है, एक दिन का। मतलब आज हमने यहाँ पे डिपॉजिट किया, हमको 0.2% डेली का मिलेगा और दूसरे दिन हमने उसको बेच दिया, तो आपका कैपिटल आपके पास, कोई रिस्क है? आपको लगता है मैं जो बोला उसमें रिस्क है? आज आपने पैसा यहाँ पे डिपॉजिट किया क्लोवर कार्बन के उनके थीम के ऊपर, उनकी जो सोच चल रही है दुनिया को बचाने की, पृथ्वी को बचाना। अच्छा, उन्हीं की नहीं चल रही, दुनिया में सब लोग कर ही रहे, हमको नहीं पता। देखिए आज हम इस इंडस्ट्री में, इसलिए हमको ब्लॉकचेन पता है, बिटकॉइन पता है। अगर थोड़ा सा ठाना के उधर जाइए, पूछ लीजिए लोगों को, 10 लोगों में से 8-9 लोगों को आज भी नहीं पता, ब्लॉकचेन वर्ड नहीं पता, बिटकॉइन नहीं पता। हम इस इंडस्ट्री में, इंफॉर्मेशन की इंडस्ट्री में ना हम लोग, इसलिए हमको पता है, बाकी को नहीं पता। उसी तरह कार्बन की ट्रेडिंग होती है, जैसे मैं बोला मुझे भी नया था, फॉरेक्स पता है, ये पता है, वो पता है, सब ट्रेडिंग पता थी। ये नया कौन सा ट्रेडिंग आ गया? पर ये भी पिछले 20-20 साल से चल रहा है, उस देश लेवल पे चल रहा है, मतलब कंट्री वाइज चल रहा है, कॉर्पोरेट लेवल पे चल रहा है, वो हायर अथॉरिटी में चल रहा है, एक्यूरेसी में चल रहा है। हमको सामान्य लोगों को नहीं पता कि ऐसे भी पैसे आते हैं। तो ऐसा प्रोजेक्ट हमको क्लोवर कार्बन एक्सचेंज के माध्यम से हमारे सामने आया है। तो वो कहता है कि आप पार्टिसिपेट अगर होते हो तो विश्वास दिलाने के लिए एक दिन के लिए आ जाइए। तो एक दिन के लिए हम लोग आ सकते हैं इस प्रोजेक्ट में,
एक दिन में पसंद नहीं आया मुझे, तो वो क्या देते हैं डिविडेंड हमको 0.2%, यानी महीने का 6%, महीने का। वैसे महीने का 6% भी बहुत है, वैसे 0.2 भी बहुत होता है, पर हमको आदत क्या 40%, 30%, महीने में डबल, ये हमको आदत है। ये कहती है कि आप एक दिन के हमारे साथ सिर्फ जुड़िए, आ जाइए, प्रोजेक्ट को समझ लीजिए, नहीं अच्छा लगा आप बाहर जाइए। तो ये काम करना चाहिए क्या, मुझे बताइए? करना चाहिए सर। अगर एक दिन के लिए आते हैं, एक दिन में हमको ये सिस्टम नहीं समझ में आती है, तो हम हमारा पैसा लेके जा सकते हैं, तो कोई रिस्क की बात है? तो आप किसी को पैसा दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता रहा है ये प्रोजेक्ट, आपने जैसे डिपॉजिट उसको कुछ नहीं मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है दादा, कि आपने कोई भी पैकेज ले लिया तो उस पैकेज का परसेंटेज कुछ ना कुछ ऊपर मिलता है। आपने $1000 1 लाख रुपए सर ने डिपॉजिट किए, तो जिन्होंने उनको लाया था 1 लाख रुपए डलवाने के लिए बोलने के, उस आदमी को 5%, 10%, 15%, 20% कुछ तो मिलता है। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे आपका पैसा ही नहीं चाहिए, मुझे कुछ मिलने वाला ही नहीं है, मेरे को क्या करने का आपका पैसा? आपका पैसा आपके पास है, बरोबर ना? आप अपनी जिंदगी में खुश रहो भाई, आपका पैसा लेके क्या करो, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जैसे मुझे नहीं मिलने वाला, वैसे आपको भी नहीं मिलने वाला, फिर काम कैसे करें, फिर आगे कैसा काम बढ़ेगा? यही तो खूबसूरत चीज है इसमें, इसलिए तो यहाँ पे बैठे हैं। क्योंकि क्लोवर कार्बन एक्सचेंज के माध्यम से एक तो कार्बन ट्रेडिंग हमको पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिला, जिसमें एक दिन वो कहते कि आप आ जाओ, एक दिन पसंद नहीं आया तो आप चले जाओ। सिक्योर्ड हो गए हम लोग, सिक्योर्ड फील कर रहे हैं हम लोग कि भाई हमारा पैसा किसी के हाथ में स्टेकिंग के लिए हम लोग नहीं दे रहे, 10 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए नहीं दे रहे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, वो कहते हैं कि आपको एक दिन में नहीं समझाना, आप ऐसा बार बार 10 बार कर सकते हो। अभी सिक्योर्ड है 10 बार, मतलब किसी को ये धंधा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है वो समझ के लिए उसको 10 बार अपॉर्चुनिटी, जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, यहाँ पे 10 बार अपॉर्चुनिटी मिल गई हमको कि हम हमारे पैसे को टेस्ट कर सकते हैं। हमने डिपॉजिट किया कंपनी से, कंपनी अच्छी है नहीं है, प्रोफाइल अच्छा है नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है नहीं है, इंटरेक्शन है या नहीं है, हमको पैसा आ सकता है नहीं है। आपने डिपॉजिट, आप 10 लोगों से बात करना चालू करोगे, 10 लोग से ना बोलेंगे आपको, निकाल लो आपका पैसा, मत करो ये धंधा, मतलब आपका पैसा आपके पास है। इतना क्लियर है? तो सिक्योर्ड फीलिंग है यहाँ पे। अभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आने लगते हैं, तो कंपनी सिस्टम के माध्यम से ऐसा दूसरा सब्सक्रिप्शन पैकेज है 30 डेज का, 30 दिन। तो 30 दिन में यहाँ पे 0.5% आपको डेली मिलेगा, यानी ½ डिविडेंड मिलेगा, आरओआई नहीं, क्योंकि आपने जो भी कैपिटल डाला आपके अपलाइन को कुछ नहीं मिला। बात समझ रहे? तो उल्टा आपको अपलाइन को थैंक यू बोलना चाहिए, हर अपलाइन को। मैं भी बोलता हूँ मेरे अपलाइन को, क्योंकि वो इतना दानशूर है, इतना आध्यात्मिक व्यक्ति है, इतना नेचुरल है, इतना वो लोगों के प्रति सद्भावना रखता है कि भाई वो उस मेरे वजह से उसको कुछ नहीं मिल रहा, मेरे डाले हुए पैसे पे, तो डेफिनेटली वो अच्छा आदमी फिर है ना, स्वार्थी नहीं है, मतलब है ना, निस्वार्थ काम कर रहा है। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान भी उसी को मदद करता है जो निस्वार्थी भावना से काम करता है। तो ये निस्वार्थी बनने का प्रोफेशन है, निस्वार्थी के तरीके से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। तो 30 डेज में अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो डेली 0.5% हमको यहाँ पे मिलेगा। ऐसा क्लोवर कार्बन का मैनेजमेंट जूम पर, पीडीएफ में, यूट्यूब पर बोलता है, जो हम सुनते हैं। सुनने के बाद हमको लगता है हाँ भाई ये हो सकता है, फिर हम डिपॉजिट करते हैं, है ना। तो ½ डेली मिलेगा 30 दिन के लिए। अच्छा, 30 दिन के बाद वो डेली 0.5% का डिविडेंड लेते हो, आरओआई नहीं, वापस मैं कह रहा हूँ, डिविडेंड आपको मिलेगा। डिविडेंड का मतलब होता है बैंक भी आपको डिविडेंड देता है। बैंक में आपने कुछ पूंजी लगाई, बैंक 6 महीने, हर किसी का अपना, कोई महीने का दे सकता है, कोई 6 महीने का दे सकता है, अपना अपना स्ट्रेटेजी है। ये बोलते हैं हम 30 दिन में देंगे, डेली देंगे, 30 दिन तक देंगे, है ना। तो सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो डेली बेसिस पे मिलेगा, 30 दिन के लिए मिलेगा। 30 दिन के बाद आपको लगता है कि मुझे क्लोवर कार्बन ये सीसीसी के माध्यम से, इस कार्बन क्रेडिट के इंडिकेटर के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट नहीं होना, वापिस आप 30 दिन पे बाहर जा सकते हो, यानी अपना पैसा लेके जा सकते हो। क्या रिस्क है इसमें? क्या लगता है? अगर है तो कितना रिस्क है? अभी तक मैंने जो बातें की उसमें कितना रिस्क आपको लगता है, बताइए। क्या बोले सर आप? 30 दिन का रिस्क है। 30 दिन का रिस्क है। और किसको लगता है इसमें रिस्क है 30 दिन का? कितना रिस्क है सर? आपने बराबर बोला है। आप एकदम 30 दिन में तो निकाल नहीं सकते, आप 30 दिन के बाद आप विड्रॉ करते, 30 दिन का रिस्क है, बराबर। कितने लोग मानते हैं? नितिन सर, आपको लगता है रिस्क है? सर अभी तो प्रेजेंटेशन में आपने 30 डेज का साइकिल बताया,
तो लोगों का दिमाग वही चलेगा। पहले आपने 1 डेज का बताया, पहले 1 डे दिखा था, अभी वो 30 डेज हो गया। सही है, सही है, सही है ना, सही है। रिस्क उसी के लिए है जो अपने कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा पूंजी लगाता है और 30 दिन में कंपनी बंद होती है तो ये प्रोजेक्ट 30 दिन में बंद होता है तो सही है। देखिए थोड़ा गंभीरता की बात है, कंपनी चल रही और हम बंद हो गए तो अरे हम भी बंद हो सकते हैं ना तो गारंटी है क्या? कंपनी चल गई और अपन बंद हो गए कोई भी कारण से। तो गंभीरता की बात ये है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट की ताकत समझ रही है तो मैं 30 दिन भी चल सकता हूँ या नहीं, यही सवाल है। अगर माइंड में क्लियर है कि मैं 30 दिन चल सकता हूँ, सिस्टम 30 दिन चल सकती है, तो 31वें दिन आप जीत गए। मतलब जिंदगी में एक तो सब्सक्रिप्शन डेली बेसिस का है, रोज जीतने का तरीका आपके पास है, या तो हर 31वें दिन में आप जीतने वाले हो। जब भी 30 दिन क्लोज होंगे 31st में आपके पास ऑप्शन है बाहर जाने का, आप जाते हो सही सलामत, आप जीत गए, आपने पैसा बना लिया। तो ऐसा 30 दिन करते अगर ये 10 साइकिल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो सोच के देखिए जो पहला मीटिंग हमारा जो चल रहा है, हकीकत में दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम लोग सब लोग करोड़पति हो गए। और जिस ऑप्शन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं 2023 में, एक सही अपॉर्चुनिटी, सही प्लेटफॉर्म के लिए, ये प्लेटफॉर्म यही साबित हो सकता है। बस हमको निर्णय लेना होगा, हमको इसको सीरियस नोट पे लेना होगा। कैसे लेना होगा? कोई बोलने की वजह से नहीं, आपको स्टडी करनी है, सवाल जवाब करने हैं, इन्फॉर्मेशन लेनी है, गैदरिंग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा गैदर करना है। और आज तक जैसा भी काम किया इस नेटवर्क इंडस्ट्री को, कुछ भी काम नहीं करते हुए काम अलग तरीके से करना है। ऐसा कहते हैं ना, विजेता अलग काम नहीं करता, अलग तरीके से करता है। तो हमको हमारी काम की स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। आपको मार्केट में लोग मिलेंगे, खर्चे होते हैं बहुत सारे, होटल के खर्चे होते हैं, दारू पीने के खर्चे होते हैं, सीधा ना बोलिए, नहीं है तो नहीं है, क्या करें। मैं तो बोलता हूँ मिलो ही मत किसी को, किसी को मिलने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ऑनलाइन के माध्यम से इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। भाई तुम सुन लो, समझ में आता तो आगे बात करेंगे। ये थोड़ा सा रूखा सूखा लगेगा बात पर, कोई जरूरत नहीं मिलने की, कोई वक्त देने की जरूरत नहीं। वक्त ऐसा कहते हैं कि दुनिया की त्रिकाल संपत्ति आप एक बार गई हो वापस ला सकते हो, गया पिछला क्षण वापस नहीं आने वाला। तो आज आपने भी मुझे वक्त दिया है, मैं भी आपको वक्त दे रहा, तो एक दूसरे को हम थैंक्स बोलना चाहिए। क्योंकि मैं भी मेरे परिवार के साथ में छोड़कर यहाँ पे हूँ, मेरे भी बहुत सारे चैलेंज हैं, आपके भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम छोड़ के एकत्रित आए हैं क्योंकि हम एक रास्ता चाहिए, हमको एक मौका चाहिए पैसे बनाने का, और पैसे से ही हमारे सपने जुड़े हैं, हमारी ज़रूरतें जुड़ी है। मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी में कभी भी किसी के सपने पूरे नहीं होते, पूरी होती ज़रूरतें। मुझे कल BMW लेना है, BMW लेना है, मर्सिडीज लेना है, मर्सिडीज, ऐसा उठता नहीं कोई सुबह से उठेगी चल आज मेरे को मर्सिडीज लेना है, मर्सिडीज लेना मेरा सपना था, ऐसा कुछ नहीं उठता, कोई नहीं उठता है। नौकरी जाना है, काम धंधा करना है, दुकान खोलना है, प्लान करना है, जो भी काम करे वो करना है, उसके लिए उठता है, जरूरत के लिए उठता है। तो जिसकी जितनी ज्यादा जरूरत है उतना वो काम करता है और वो चीज को हासिल कर लेता है। लोग बोलते हैं भाई उसका सपना पूरा हुआ, सपना नहीं था, उसका जरूरत थी। वो जो दलाल स्ट्रीट नहीं, वॉल स्ट्रीट करके एक मूवी है इसका, जो जैक का, जो टाइटैनिक का हीरो है ना, वो कहता है, उस स्टेटमेंट में कहता है वो, मैं पहले बहुत गरीब था, अभी अमीर हूँ, अभी गरीबी मुझे परवड़ेगी नहीं, मैं अभी गरीब नहीं बन सकता। मुझे अगर दुखी रहना है, तकलीफ में रहना है, तो मैं मेरे लिम्बोर्गी में रहूंगा, लिम्बोर्गी कार होती है उसमें रहूंगा। दुखी रहना है तो मैं गरीबों की जिंदगी नहीं जी सकता। गरीबी की जिंदगी जीना आसान है, अमेरिका की जिंदगी में जाना कठिन है, असंभव नहीं, कठिन है, और वो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो हमें एक मौका मिला है आज क्लोवर कार्बन एक्सचेंज के माध्यम से। सब मुझे लगता है आप इसके ऊपर स्टडी कीजिए और इस कार्बन एक्सचेंज के माध्यम से डेफिनेटली हम लोग हमारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। मुझे इस सिस्टम में लाने वाले डॉक्टर ली है जो बैंकॉक में रहते हैं, चाइनीज मलेशियन है, उनके साथ में मेरा अपलाइन है विक्टोरिया, और एक लेडीज है चाइनीज। मुझे पहली बार जब मिली तो मुझे कहा कि उसको थैंक यू बोलने भी नहीं आता, अंग्रेजी तक नहीं आती उसको, ट्रांसलेटर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश तक नहीं आती है उसको।
उसने मुझे पहले दिन विश्वास दिया कि आपका जिंदगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 360 डिग्री चेंज होने वाला है। मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई तो व्यक्ति बोलता है तू ये यहाँ पे आ, मैं तेरे साथ में हूँ सपोर्ट के लिए, भले मॉरल सपोर्ट हो तो यहाँ पे है ही मॉरल सपोर्ट के लिए, पर अपनी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, अगर हम साथ में जुड़े, जिस तरह शांति से बैठे हैं उसी तरह साथ में हम लोग इकट्ठा इस सिस्टम में काम करेंगे, आने वाले कुछ महीनों में उस समय में हमारी जिंदगी बदलेगी। हम यहाँ पे लाइफ चेंजिंग के लिए आए हैं, और जिंदगी बदलने का मतलब पैसे आएंगे, पर पैसे आएंगे कैसे? स्किल स्कैम करके नहीं, रोटेशन वाला काम करके नहीं, आरवाई वाला काम करके नहीं, उस तरह से ज्ञान के आधार पर, है ना, नॉलेज के आधार पर, एक प्रोजेक्ट के आधार पर। अगर सिस्टम यहाँ पे हमको साथ देगी, हम उसको साथ देंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसे बनेंगे। तो यहाँ पे जो मुझे विश्वास मिला है, ये बहुत बड़ा विश्वास मिला है मुझे। मैं भी लगभग 8-9 महीने से कुछ नहीं कर रहा, सबको भी पता है, मैं सर्चिंग में ही था। 8-9 महीने बाद मुझे सिस्टम मिली, मुझे लगा इसमें काम करना चाहिए, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मुझे लगा ये सही है। मैंने खुद 27 और 28 तारीख को मिलकर $3000 डिपॉजिट किए। मुझे डेली का उसके ऊपर $15 आता है। फिर मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ अपने नियर एंड डियर से बात की, फ़ोन पे ही की, और आज जो कारवा बनते जा रहा है दोस्तों, ऐसी मीटिंग्स अलग अलग शहरों में होनी जा रही है। मेरे साथ में बेंगलोर के लोग जुड़े, तमिलनाडु के लोग जुड़े, हैदराबाद के लोग जुड़े, दिल्ली के लोग जुड़े, गुजरात के लोग जुड़ रहे हैं, मुंबई से आप लोग हो। मैं सिर्फ मुंबई के लोगों को मिला हुआ, अभी तक मैं वहाँ गया नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से, प्रोजेक्ट की ताकत की वजह से हुआ है। और डेली का यहाँ पे एक अच्छा खासा मेरा फंड मतलब इनकम होने लगा है, और मुझे अभी वीकली इनकम जो फिक्स हुआ है वो $200 है। मतलब मैं लोगों को नहीं मिलते हुए अगर $200 भी आ सकता हो, तो यही 200 का 2000, $2 लाख भी होगा अगर इसने हमको सपोर्ट किया। अगर मेरे साथ हो सकता तो यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति के साथ हो सकता है। $200 यानी लगभग 18,000 हफ्ते का, 60-70 हज़ार महीने का, सिर्फ घर में परिवार के साथ बैठते हुए, बच्चे खेलते कैसे वो देखते हुए, टीवी मैच IPL वो सब चालू रहता है, वो सब देखते हुए, पैक भी लगाना वो अभी भी करेंगे, ऐसा तो करते हुए $200 अगर आ रहा है, 2000 भी आएगा, ये एटीट्यूड की वजह से। कितने सारे लोगों के फ़ोन सेटिंग किया है, हमको ये किया है, वो बहुत फ़ोन नहीं दे सकते क्योंकि कंपनी नहीं करती है वो सब। ये सेटिंग मीटिंग वाला कंपनी नहीं है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है। इसमें हम लोग करियर देख सकते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन देख सकते हैं। करियर का मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन, ड्यूरेबिलिटी, एक लॉन्गिट्यूड, है ना, लेजिटिमेट प्रोजेक्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं समझ सकता हूँ सबका माइंड थोड़ा सा हमारा वक्त होते जा रहा है, हमको और भी कुछ लीडर्स को सुनना है बढ़िया, 1-1 मिनट का हमको शेयरिंग सुनेंगे, और फिर हमको जो प्रोग्राम करना है उसके लिए भी थोड़ा सा मन में होता है। मेरे भी हो रहा है ना, थोड़ा टाइम हो गया ना, अभी कितना है ना, थोड़ा प्यास लगने लगी है अभी कब जा रहे नीचे। तो एक मंदिर से मैं पुजारी जा रहा था, थोड़ा सा लास्ट वीक था, तो एक बेवड़ा उसको मिलता है, दारू पिया था वो। अभी अपन बेवड़े नहीं है, अभी नहीं है, बाद में आपने को वही जो बोलने वाले हैं, वो बेवड़े लोग बैठे उधर बोल सकते हैं। तो वो जा रहा था मंदिर से बाहर पुजारी, वो बेवड़ा आता है, तो ये है थोड़ा सा सनक हो गई, तो डिस्कशन आर्गुमेंट्स इंग्लिश में, ये वो हिंदी में बात इंग्लिश में। तो पुजारी को बोलता है सबसे बड़ा कौन? बोलता है मंदिर है ना, इतना बड़ा। बोलता मंदिर अगर बड़ा तो धरती पे क्यों पड़ा, या धरती पे क्यों गिरा? तो पुजारी बोलता भाई धरती बड़ी, अगर धरती बड़ी तो शेषनाग के सर के ऊपर क्यों पड़ी? तो शेषनाग बड़ा बाबा, अगर शेषनाग बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा? बाबा शिव बड़ा, अगर शिव बड़ा फिर पर्वत पे क्यों खड़ा? अरे बाबा पर्वत बड़ा, अरे पर्वत बड़ा तो हनुमान के उंगली पर क्यों पड़ा? अरे भाई हनुमान बड़ा, भाई राम के चरण में क्यों पड़ा? अरे राम बड़ा बाबा, फिर रावण के पीछे क्यों पड़ा? भाई तू बोल कौन बड़ा? भाई मैं बड़ा, जो 2 क्वार्टर पीने के बाद भी अपने पैर पे खड़ा। हम लोग सब बड़े, हम लोग सब बड़े, पीने के बाद भी अपन अपने कदमों पे खड़े रहेंगे, सपनों को नहीं भूलेंगे। जैसे गुरुजीत जी ने कहा था कि सपनों में आके मारूंगा पत्थर, तो सपनों को भी अपने को नहीं भूलना है। मैं उम्मीद करता हूँ आज हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आए थे, एक डिस्क्लेमर था दोस्तों मेरा, सिर्फ डिस्क्लेमर, किस तरह से काम हो सकता है।
मैंने आपको कंपनी के बारे में कुछ भी जानकारी उतनी नहीं दी, क्योंकि वो सारी जानकारी ऑनलाइन पे अवेलेबल है, जूम पे अवेलेबल। हर एक शब्द से लेके कार्बन क्रेडिट कैसे काम करता है, इसमें क्या फ्यूचर है, कितना ट्रिलियंस का ये बिजनेस है, कितना बड़ा इसमें फ्यूचर हो सकता है, हमारा करियर कैसे हो सकता है अगर हम इसके साथ बैठे, तो उसके बारे में सब कुछ एक एक घंटे के जूम पर प्रेजेंटेशन है। साथ में ये कॉन्सेप्ट, ये क्लोवर कार्बन 10 कंट्री में चालू है, सिर्फ एक नहीं। आज भारत में हम सब के माध्यम से ये पहला इवेंट होने जा रहा है। हम लोग पिलर्स हैं, हम लोग फाउंडर्स हैं, जो हम एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो भारत के बाहर 10 कंट्री में ऑलरेडी ये सिस्टम चालू हो चुके हैं, पिछले 2 महीने से बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। इनका जो नेक्स्ट प्रोग्राम होने जा रहा है 11 नवंबर को पेरिस में, और मकाओ में होने जा रहा है 12 दिसंबर को। अगर हम लोग इसमें एक रैंकिंग है, उसमें अगर आते हैं तो उस इवेंट में हम लोग जा सकते हैं 12 दिसंबर को मकाओ में, कंट्रीज में, हांगकांग के बाजू में कंट्री में गया था 2015 में, 16 में, 17 में गया था शायद। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। यानी आप जैसे वो कैसीनोज में जेम्स बॉन्ड का पिक्चर में देखते हो, वो कैसीनोज वगैरह वो सब, वो होटल्स इतने बड़े बड़े, आप गए भी रहेंगे कुछ लोग उसमें से, बहुत खूबसूरत है। एक साल से गैम्बलिंग के लिए वो कैसीनो खेलेंगे, होटल बुक्स होते हैं एक साल पहले। इतना वर्ल्ड का हब, जैसे पहले लॉस एंजलिस था यूएसए का, वर्ल्ड का हब गैम्बलिंग है। जैसे दुबई का हब होता है, क्रिप्टो का हब कौन सा है? दुबई। फॉरेक्स का हब कौन सा है? दुबई। वैसा गैम्बलिंग का, कैसीनो का है लॉस एंजलिस का, अभी है मकाओ, और थोड़ा सा सिमिलर है अभी कंबोडिया गैम्बलिंग का। उतना लाइफस्टाइल वहाँ पे हमको सारे के सारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो अपलाइन लोग, वो मिलने को वहाँ पे मिलने वाले हैं। और दोस्तों, अभी बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये बिजनेस में काम करने के साथ में। एक निर्णय अगर हम लोग लेते हैं, लास्ट वाला वो ऐसा है, अगर हम लोग $1000 डिपॉजिट करते हैं, एक ऑफर उन्होंने रखी हम सभी के लिए, $1000 अगर हम लोग डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पे कितने लोग बैंकॉक गए हैं? थोड़ा सा मुझे बताइए। 1 2 3 आप भी गए थे सर, 4 5 लोग गए, 6 गए, ठीक है। एक समझ लीजिए सर, एक मुझे सिर्फ अंदाजा बताइए, यहाँ से इंडिया से मुंबई एयरपोर्ट से बैंकॉक जाऊंगा, आऊंगा, 3-4 दिन में वहाँ रुकूंगा, होटल है, नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, वहाँ के जो साइट सीन है, कोरल आइलैंड है, अल्काइजर शो है, बैंकॉक में सफारी है, जंगल सफारी, जो बाग बीच है, वो सब दिखते हैं। ऐसा मेरे को एक पैकेज ट्रैवल एजेंट से मुंबई से चाहिए। कितना रुपये खर्चा है? डॉलर में $500 खर्चा है सर। वीजा लगता है सर? वीजा अलग से लगेगा। वीजा का कितना लगता है सर? 6000 रुपये। 6000 ना, मतलब $100, $500-600 हो गया। $600 में बराबर ₹2200 बात ना। सफारी वाले 1800 बात क्या हुआ? हाँ? सफारी वाले ने 1800 बात क्या हुआ? नहीं, वीजा अराइवल वीजा 6000 बराबर। अभी लोग बोल रहे हैं, आपने 500 बोला, 6000 मतलब $100 पकड़ो, $600 खर्चा बराबर। क्लोवर कार्बन एक्सचेंज ने सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए एक ऑफर किया है कि अगर हम लोग $1000 डिपॉजिट करते हैं, सिर्फ 1000, 90,000 हो गया, 92,000, 90,000 हो गया, 60,000 तो अपने खर्चा हुआ। 28 नवंबर को हम लोग फ्लाई करने जा रहे हैं बैंकॉक। तो आपका कितना पैसा कंपनी के पास है? अगर कंपनी का 30 डेज का लॉक है ना, कितना बाकी है हमारे पास? 60,000 बराबर है। हमको 3 नाइट 4 नाइट 5 डेज का टूर मिलने वाला है, जिसमें सारा हो गया, इंक्लूड वीजा भी है उसमें। वीजा का भी खर्चा आपका है, सब कुछ कंपनी करने वाली है। बैंकॉक में भी लेके जाएगी, पटाया में इवेंट भी होगा। अच्छा, उसमें दारू का खर्चा था क्या? आपने वो डालना है, अच्छा अपना खर्चा अलग से होगा। अरे कंपनी वहाँ पे गाला इवेंट भी रखने वाली है, जिसमें अनलिमिटेड दारू होने वाला है, डांस होने वाला है, एंजॉयमेंट होने, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, अलग दारू का लगा लेगी खर्चा। मतलब वो $50 पकड़ गया मतलब 600 650 नेट खर्चा है। सिर्फ 5 लोग, 30 में से सिर्फ 5 लोग फ्लाई किया, ऐसा हाथ उठाया बराबर। मैं बोलता हूँ 300 के 30 लोग, काम वासना का जो मंदिर वहाँ पे सबसे बड़ा है ना, जहाँ पे पूर्ति होती है लोगों की काम वासना, तो इसलिए लोग जाते हैं भारत से। अभी जो झगड़ा चला ना, इंडिया का है कि भारत का है, अभी थोड़ा सा चल आर्गुमेंट, झगड़ा नहीं, आर्गुमेंट आपका मत चल रहा। मैं एक सजेशन अपने इसमें ऑफिशियल ये कट कर दूंगा, एडिट कर दूंगा। इंडो पटाया का नाम, इंडो पटाया जाते हैं काम वासना, इंडो पटाया नाम रख दो उसको, है ना, तो हमको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा वहाँ पे। क्या कि भारत करे, इंडिया का हमको क्या करना है, इंडो पटाया नाम करो, क्योंकि लोग मैक्सिमम उस देश को चलाने के लिए यहाँ से लोग जाते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा फ्लाइट यहाँ से फ्लाई होती है। तो 650 खर्चा हमको वहाँ पे होने ही वाला है। $1000 आज आपने डिपॉजिट किया,
28 नवंबर को हम लोग फ्लाई कर रहे हैं 4 नाइट 5 डेज के लिए। अभी ये जो ऑफर है 15 तारीख तक है, सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों के लिए है। अभी 20 लोग एचओ ऑफिशियली हो चुके हैं, बचे 80। ये 80 आप में से हो सकते हैं, बाकी की जो भी मैंने पॉकेट्स बताए हैदराबाद ये वो सब उधर से भी हो रहे हैं। अच्छा काम चालू है, डेली का कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आपको एक तो घूमने को मिलेगा, वहां पे जाने के बाद इवेंट होने जा रहा है जिसमें जितने भी मैंने अभी विक्टोरिया मैडम का नाम लिया, टैंक करके एक है, माइक करके एक है, लिबो रेनबो करके एक है, डॉक्टर नेल्सन ली करके, वो सभी लोगों से मिलने का तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अलग अलग देश से 300 लोग आ रहे हैं वहां, तो 300-400 लोगों के एक बड़ा इवेंट में हम लोग जा सकते हैं। अभी जरा कॉमन सेंस देखिए, $1000 में डिपॉजिट करता हूँ, ये सारा चीज मुझे समझाता हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। $1000 में डिपॉजिट करता हूँ, मुझे कंफर्म है कि 650 तो मेरा वसूल है पैसा, यानी फेयर डील है। जिसको समझ में आता है उसके लिए बहुत अच्छी डील है ये। $650 मेरा खर्चा है, बचा $400। मुझे डेली का कितने मिलने वाला है? 0.5, यानी 1000 पे $150। अभी डिपॉजिट किया, हम लोग जाने वाले कभी 28 नवंबर, 1.5 महीना है। मैं बोलता 1 ही महीना पकड़ो, थोड़ा 2-3 दिन बाद स्टार्ट करो, तो 1 महीना। तो $150 भी आपके पास आ गए जाने के पहले, तो 650 तो आया था, 150 कितना हो गया? $700-800। बचा कितना? और वहां पहुंचने के बाद ये सिस्टम भाग गई, बंद हो गई। आपका क्या नुकसान है? नहीं भागी, ये जिंदगी में आगे चलती है, आपका फायदा नहीं नुकसान तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? $1000 डिपॉजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी कितने लोग करने वाले हैं? ताली होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि फायदे की बात हो रही है ना। अभी $1000 सर ने मेरे सामने मंगाया फाइनेंस में, अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, $1000 मंगाया, ऑलरेडी 1000 डिपॉजिट किया है उन्होंने। अभी वापस 1000 आपके सामने करेंगे, फाइनेंस से कैसे लाइव डिपॉजिट होगा। दोस्तों मुझे यहाँ पे लगभग अभी काफी अच्छा बिजनेस हो रहा है, काफी लोग जुड़ रहे हैं अलग-अलग। मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ फ्लाई करो बैंकॉक के लिए, और बैंकॉक 28 नवंबर के पहले 15 नवंबर तक अगर ये सिस्टम में समझ में आती, कल की जूम मीटिंग अटेंड कर लीजिए, बाकी सारे हम लोग बातें अपने साथ सभी के साथ करेंगे। अगर आप CGA 1 रैंक पे आते हैं तो मेरे साथ में हम सभी मिलकर मकाऊ भी जाएंगे। ग्लोबल कार्बन के एक्सचेंज सिस्टम के माध्यम से 2024 में कम से कम 10 देशों में जाने का मौका हमको मिलने वाला है। क्या आप लोग रेडी हो साथ में आने के लिए 10 देश? फिर ग्लोबल कार्बन को आप लोगों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने इतना सुना। एक वीडियो हम लोग सुनेंगे, भालेराव जी का सुनेंगे, गोपी जी का सुनेंगे, बाकी तो सभी नए शिव गुप्ता का सुनेंगे, बाकी तो सब मेरे लिए नए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है और यूनिक थीम है। जेल में जो थी पहले से थी, कार्बन तो पहले से था, कार्बन की जल्दी के बाद नहीं है, कार्बन तो पहले से था। और लोग कार्बन को भी बेचते हैं, कार्बन कम करके उसमें ट्रेड लगाते हैं और पैसे कमाते हैं। इसलिए कुछ नहीं ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे सामने जो भी मौके आते हैं, क्योंकि हमने मौके काफी देखे और हमें मौके बताए गए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जब आती है ना, तो बहुत बड़ी बन के आती है। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं और अपन अंदर जाते हैं और अभी यहाँ के बैठते हैं। बात समझा कीजिए। तो वहाँ जब पहले जो लोग बैठते हैं ना, वो आदमी अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो होती है वो शुरुआत से शुरू होती है ना, उनके लिए होती है। बाद में जो लोग आते हैं बस वो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, मजा नहीं सकते हैं। तो आप सब सारे समझदार हो गए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और कभी अभी कुछ लोगों का शेयरिंग होने वाला है, एक अपनी जो राय, अपने मन की जो बात है वो कहेंगे। मैं शिवगुप्ता सर है ना, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा। शिवगुप्ता जी प्लीज सर आइए सर, प्लीज आइए। समय की कमी है, हमें वहाँ जाके डिस्कस करना है, बातें करनी है। अरे सर जी नमस्कार। सर जी मैनेजर
लोग होते हैं। मैं अशोक कुमार गुप्ता थाने में रहता हूँ और लगभग 10 दिन हो गए सिस्टम के बारे में सिस्टम के बारे में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन वैसे गूगल पे यूट्यूब पे मैंने चेक किया है। तो मैंने इस तरीके से फाइंड आउट किया कि सब्जेक्ट जो है कार्बन ट्रेडिंग का ये रियल में है, ग्लोबली चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है नॉलेज में आई, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और वैभव सर ने भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो हमने शेयर किया था उसके ऊपर भी हमने काफ़ी रिसर्च वगैरह किया है। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो हमने देखी, 6 साल पुरानी भी वीडियोज़ हैं। मतलब वो इस कंपनी को प्रमोट नहीं करती वो वीडियो, सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो वहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिली है। तो उसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा किया और अभी शुरुआत किया है जस्ट। बाकी वैभव सर ने कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में लगभग बहुत अच्छा शेयरिंग दिया है। तो मैं तो लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि लोग भी इस सिस्टम के बारे में पहली बार तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रियल में वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड का एक डेली सब्जेक्ट है कि नहीं है नेचर का, उसको लोग पहले फाइंड आउट करें। अगर लगे कि वाकई ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे ऐसी गवर्नमेंट सरकारें जो सपोर्ट कर रही हैं, कंपनियाँ काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है, तो उसमें इंटर करके काम कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ों को फाइंड आउट किया है। मोस्टली मैंने ये देखा कि हाँ रियल में इसको जो है लगभग हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कार्बन ट्रेडिंग को सपोर्ट कर रही है। और ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो है जो सर ने बताया क्योटो प्रोटोकॉल में जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो यहाँ पे काम हो रहा है, तो ये रियल में हो रहा है, हम चेक कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी के बारे में जो बैकग्राउंड है ये है, वो सारी चीज़ें भी हम गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो आगे जो इवेंट हो रहे हैं बड़े बड़े उस इवेंट में भी हम जा सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। बाकी हमने जो अभी तक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया गूगल से, यूट्यूब से इकट्ठा किया है, उस हिसाब से मुझे ट्रस्ट आ गया है कि सिस्टम बढ़िया है, हम इसमें अच्छा काम करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। बाकी सर आप लोगों को टाइम देने के लिए धन्यवाद। सर ने बहुत खूब अच्छा कहा, क्योंकि ये नई बात नहीं, पुरानी बात है। रियल में देखा जाए तो हमने काफ़ी साल से सुन रहे हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग सुना है, पहली बार आपने सुना होगा तो पहले ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उसके बारे में काफ़ी कंट्रीज, काफ़ी मतलब पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व है। क्या करने के लिए? ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए। मतलब जो अभी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, मतलब काम पे लगी हुई है। अगर पूरी दुनिया काम पे लगी हुई है, जो काम पे लगता है उसे पैसे मिलते हैं, काम करें तो पैसे मिलते हैं, सुना है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए काम पे लगी हुई है, तो उसे पैसे मिलेंगे जिसने ग्लोबल वार्मिंग कम किया है। कम किया का मतलब क्या किया है? कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दिया है तो उसे मुनाफा मिलेगा, और जिसे मुनाफा मिलेगा वो क्या करेगा? प्रॉफिट शेयर करेगा। सही मायने में मुझे लगता है ऐसा, कि मेरी पर्सनल राय से जो अभी सुन रहा हूँ सबसे, ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, रियल में ट्रेडिशनल बिजनेस है। हम लोग बैठे हुए जो है ना वो अलग किस्म के लोग हैं, हमारे माइंड में वही चलते हैं दिन भर, मगर ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। क्योंकि यहाँ चलती है ट्रेडिंग चलती है, ट्रेडर है, ट्रेडिशनल बिजनेस है। और ट्रेडिंग किसकी चलती है कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है तो उसमें मुझे शेयर करना है। चलो हमें 2 मिनट के मैं आगे बढ़ता हूँ। राजेश सर जी प्लीज आइए सर, 1 मिनट के लिए प्लीज। जोरदार तालियां इनके लिए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश आयत वारा से आया हूँ। अभी वार्म बेल हो चुका है, मतलब हमें जल्द से जल्द ये यहाँ से निकलना है। दोस्तों अभी जो भी बातें वैभव सर जी ने बताई वो अभी कुछ दिन तो मेरे लाइफ में हकीकत मतलब हो चुकी है। सर ने बोला कि ये जो क्लोवर पत्ता है वो सच में एक भगवान का रूप इसको मानते हो हम, और ये सामने आते ही कुछ ना कुछ अच्छा होने लगता है। तो वो दिन मैं आपको बताना चाहूँगा 28 तारीख को हम मिले थे थाना में। मुझे सर ने फोन किया कि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो फिर सर से 2 महीने तक मैं रुका था कि हमें ऐसा कुछ तो कॉन्सेप्ट चाहिए जो हमारी ज़िंदगी बदल सके, लेकिन ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं था। 2 महीने रुकने के बाद सर तब बैंकॉक में थे और वहाँ से उन्होंने बोला कि मैं 27 तारीख को रात को आऊँगा, 28 को हम मिलेंगे। 28 की 2 दिन की मतलब वो कब वो 28 तारीख का आएगी ऐसा मैं सोच रहा था। वो दिन आया, हम थाना
पहली आइडिया अगर ऐसे कॉन्सेप्ट में जो ग्लोबल बिजनेस है, रियल में बिजनेस है, जो अच्छा हमें इनकम दे सकता है, डिविडेंड दे सकता है, अगर ऐसे कॉन्सेप्ट में अगर हम काम करते हैं और अच्छे लीडर हैं, कद्दू सर जी है, सुनील सर जी है, ऐसे लीडर के साथ अगर हम काम करते हैं तो यकीनन हम आने वाले 1-2 साल में करोड़पति जरूर बनेंगे। अभी मेरे को 28 के बाद हमने 1 तारीख से बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे अकाउंट में $149 है, अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मतलब ये जो पता आया तो जैसे मैंने इसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलना शुरू हुआ और आने वाले मैं कहूँगा 1 महीने के बाद, मतलब आज की बोलूँ तो 600-700 रुपये पर डे का इनकम है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम भी बुलाना चाहेंगे अल्लाह सर के लिए, क्योंकि इन्होंने अभी डिसीजन लिया है और लाइव दिखा भी सकते हैं। दिखा दीजिए। तो हम सुनते हैं सर, प्लीज। नमस्कार सर, मैं नरेश भालेराव, दैनिक के लिए कल्याण। सर ने जिस दिन मुझे शेयर किया इसके बारे में, तो मैं उसी दिन एक्साइटमेंट में आ गया कि जो ऑलरेडी नेटवर्कर है और नेटवर्कर को उनकी हालत आपको पता है। नेटवर्किंग में ये होता है कि प्लान तो अच्छा लगता है या कुछ भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, लेकिन जेब में पैसा नहीं होता है कि सबके जेब में। अब सर $1000 की बात करें तो लोग कहाँ मैं भरूंगा, कुछ लोग सोचते हैं $1000 में 1 लाख रुपये कहाँ से लाऊंगा। और ये हालत मेरी हुई थी जब सर ने बताया। लेकिन मुझे एक अच्छा लगा था कि यहाँ पे मैंने एक देखा कि बोल वचन नहीं है, सत्य वचन। इसलिए मैंने क्या किया, सर ने मुझे एक दिन पहले बताया, दूसरा दिन मैंने मेरे ही बैंक से लोन लेकर मैंने 1000 का आईडी यहाँ पे पहले लगाया और आज जो लगा वो मेरे डाउन लिंक है। ठीक है सर, दिखा दीजिए। हाँ, बिनांस में भी मदद सर मैं बोला था इससे लाइव वीडियो बना तो मैं शेयर करा सामने लेना आप वीडियो सबको काम आएगा। चलो ठीक है, सेपरेट कर लीजिए, कोई इशू नहीं सर। चलो और दिन में बस 1-2 मिनट का वक्त है हमारे पास। 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट है। सुनील सर प्लीज आइए सर, क्योंकि ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। पिछले 28 तारीख को वैभव सर ने गणपति विसर्जन का दिन था, अच्छा दिन था। उस टाइम पे हमें अपॉर्चुनिटी दी, हम लोग थाने में बैठे थे गडकरी में, 4 ही लोग बैठे थे, मैं थे, राजेश सर थे, मेरे पास भालेराव सर थे और हमने तुरंत डिसीजन लिया और तुरंत इस सिस्टम में ज्वाइन हो गए। अभी सिस्टम है क्या इसके ऊपर हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है और होप से कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और हम मिलके इसमें काम करेंगे। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो फटाफट नीचे चलते हैं दोस्तों। मैं यही अपने दोस्त सब रोक लेता आम्हाला दिवसापूर्वी व्हॉट्सअपवर फेसबुकवर एमपीच्या जे अपडेट्स वगैरे चालतात प्रदूषण जे ये लोगों से बात करेंगे, ये लोग करते सुनो एक मिनिट बंदे बरं सर अगर सेटिंग है ना सर लोगों हाथ में लो और इसके साथ में CCE इंडिया बोलना है, 2 बार बोलना है, CCE बोलना है और इंडिया बोलना है।